आज का नया टॉपिक, ये जो टॉपिक है पूरा फिजिक्स में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, चेंज। बट हियर वी आर कंसिडरिंग चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कैसा होता है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज नॉट मियर अ चेंज बट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब जब हम इसका पहला लॉ LAW बात करेंगे तो क्या है? वेरी सिंपल, d/dx ऑफ x रेज़ टू n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसे ऐसे बोलना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n विथ रिस्पेक्ट टू x। x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो ये लॉ बराबर समझ लीजिएगा कि इस लॉ में करना क्या है। ये लॉ आपको डिफरेंशिएशन x रेज़ टू n का करके दिखाएगा। तो जो भी पावर है, इधर पावर कितना है? n है, तो पावर को मल्टीप्लाई करना है और x का पावर एक घटाना है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n इज n x n माइनस 1। x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन n मल्टीप्लाई द पावर एंड रिड्यूस पावर बाय 1, x रेज़ टू n माइनस 1। उस हिसाब से x रेज़ टू 3 का क्या होगा डिफरेंशिएशन? x क्यूब का। तो मल्टीप्लाई पावर 3 एंड रिड्यूस द पावर ऑफ x बाय 1, दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2, 3x स्क्वायर। उस हिसाब से x स्क्वायर का देख लो, जो पावर है वो मल्टीप्लाई किया और x का पावर में 1 की कटौती की। उसी तरह x का क्या होगा? x का मतलब पावर कितना होगा? 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करो तो रिड्यूस बाय 1 पावर ऑफ x। पावर ऑफ x शुड बी रिड्यूस बाय 1, सो 1 माइनस 1 दैट इज 0। x रेज़ टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसको 0 जल्दी में मत लिख देना। अब आगे बढ़े। 1/x होगा तो उसका कैसे करोगे? तो उसको पावर में ही ले जाना है, पावर में ही दिखाओ। तो पावर में कैसे दिखा सकते हैं? इफ यू टेक इन न्यूमरेटर x रेज़ टू 1, तो ये x रेज़ टू माइनस 1, सॉरी माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो और जो माइनस 1 है किसी की भी शर्म नहीं रखते हुए उसको रिड्यूस कर दो। तो -1 -1 x रेज़ टू -2, और आप लिख सकते हैं इसको 1/x स्क्वायर माइनस की साइन के साथ। अब इंटरेस्टिंग केस, d/dx ऑफ c, मतलब c का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, वेर c इज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो उसका मतलब क्या होगा? वो चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। कोई भी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 है। पर ख्याल में रखना, ये कांस्टेंट अकेला होना चाहिए। अकेला है ये c, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अगर कोई अकेला नंबर है जैसे कि 5 कभी चेंज नहीं होता समय के साथ, ना ही डिस्टेंस के साथ। 5 ही रहता है, तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 0। उसी तरह 9.8 नंबर है, सिंपल अकेला नंबर, तो वो चेंज होगा कभी डिस्टेंस के साथ या टाइम के साथ? नहीं, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। पर यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ये नंबर कोई वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाइड है, उसको x के साथ मल्टीप्लाई किया है जैसे कि 2x, तो उसका क्या होगा? तो उसको ख्याल में रखना है कि 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दो। x कांस्टेंट नहीं है तो x को अंदर रखो। अब x का डिफरेंशिएशन करो जैसे पहले किया था। तो क्या हुआ? x रेज़ टू 1 का डिफरेंशिएशन बाय अप्लाइंग द लॉ, मल्टीप्लाई पावर 1 एंड रिड्यूस पावर बाय 1, सो x रेज़ टू 0 दैट इज 1, तो 2 into 1 दैट इज 2। इसी हिसाब से उसी तरह से 3x का भी हो सकता है, 2x स्क्वायर का भी यही लगाना है हमें कि नंबर है, कांस्टेंट है,
पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो उसको बाहर निकाल दो, उसके साथ वेरिएबल है तो वेरिएबल का ही करना है, वेरिएबल का करो, एक्स स्क्वायर का जैसे आगे किया है। ओके, दिस इज द वे यू हैव टू फॉलो।